हरिद्वार उत्तराखंड भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर में देश के विभिन्न राज्यों से आए किसान, मजदूर, महिला प्रतिनिधि एवं युवा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में गहन विचार विमर्श के बाद नीचे उल्लिखित 27 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश यादव द्वारा की गई तथा मंच संचालन एवं सारगर्भित संबोधन राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सत्येंद्र कुमार मौर्य द्वारा किया गया। शिविर में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर यह ज्ञापन दिनांक 6 जून 2025 को महामहिम राष्ट्रपति भारत को सौंपा जा रहा है, जिससे कि देश के अन्नदाता एवं श्रमिकों को राहत एवं सम्मानपूर्ण जीवन मिले। देश के प्रत्येक जनपद में किसान न्याय भवन की स्थापना हो। हम आशा करते हैं कि महामहिम भारत सरकार को आवश्यक निर्देश देकर इस ज्ञापन में उल्लिखित 27 सूत्रों पर शीघ्र संज्ञान लेंगे, जिससे किसान और मजदूर वर्ग को राहत एवं न्याय मिल सके। हरिद्वार से सोनू। बनाया जाए, इतना अच्छा बनाया जाए कि उन स्कूलों की व्यवस्था प्राइवेट स्कूलों से बहुत बेहतर हो जाए, जिससे हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा क्रांति का नया बीज फूट सके और वो भी सामाजिक जीवन की मुख्य धारा से जुड़ सके। इसी क्रम में कुछ और भी बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। गांव स्तर पर चाहे वो राजस्व विभाग का लेखपाल हो, चाहे वो पुलिस थाने का जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई कमलेश यादव जी हमारे साथ में हैं और उन्होंने इस ज्ञापन को तैयार करवाने में बहुत कठिन परिश्रम किया है। जो राष्ट्रीय स्तर का ज्ञापन होता है उसमें राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं होती हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात हमने लिखी है वो है किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की गई है, जो अभी तक लागू नहीं हो पाया। आप छोटे से छोटी चीज खरीदते हो, कलम, पेन, पेंसिल से लेकर के बच्चा जब जन्म लेता है उसके लिए निप्पल खरीदते हो, कंपनी तय करती है कि उसका मूल्य क्या होगा, उसका रेट आप नहीं तय करते। यहाँ जितने बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई कमलेश यादव जी के नेतृत्व में आज ये चिंतन शिविर का दूसरा दिन है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता सत्येंद्र कुमार मौर्य ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा गाँव के किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की, युवाओं की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। देश के अंदर PPP का फार्मूला माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लागू कर रहे हैं, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन प्राइवेट पार्टनरशिप की बात जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात के फार्मूले पे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी तो ये जो गांव का आम आदमी है वो कहाँ जाएगा। मेरा सवाल है कि अगर आपने स्कूल प्राइवेट कर दिए और ये कह दिया कि 50 से कम स्कूल, जो बच्चे जिसमें 50 से कम है ऐसे स्कूलों को बंद करेंगे या समायोजित कर देंगे, तो सवाल ये है कि ये 50 से कम बच्चे हुए कैसे। ये बच्चे इसलिए हुए क्योंकि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिला। उन प्राइवेट स्कूलों में लोगों का ये विश्वास बना कि वहाँ शिक्षा अच्छी मिल रही है और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे, वो शायद कुछ बन जाए, उनके हाथ में रोजगार आ जाएगा, इसलिए प्राइवेट में। हम ये कहते हैं कि वो व्यवस्था वहाँ सरकारी स्कूलों में लागू क्यों नहीं हो रही है और प्राइवेट स्कूलों को क्यों इतना बढ़ावा मिल रहा है। जितने स्कूल कॉलेजेस हैं एक नज़र डाल ली जाए तो बड़े बड़े मंत्रियों के या फिर कहीं DM के, कलेक्टर के, कमिश्नर के स्कूल हैं, वो उद्योगपति लोगों के स्कूल हैं और गरीब आदमी बेचारा जो है वो उनमें फीस नहीं अदा कर पा रहा है और जितना भी कमाता है वो सारा बच्चों की पढ़ाई में जाता है। इसलिए प्राइवेट स्कूलों की जगह पर सरकारी स्कूलों को और सुदृढ़ बनाना चाहिए और शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया जाना चाहिए, जिससे सभी लोगों को शिक्षा मिल सके। स्कूल किसी भी हालत में सरकारी बंद नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज है, चिकित्सा के क्षेत्र में मैं बहुत बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि कम से कम 3000 की आबादी पर एक अस्पताल जरूर होना चाहिए और वो अस्पताल में ये जो मेडिकल वाले जांचें लिखते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स लिखते हैं छोटी छोटी जांच करवाने के लिए, अगर अस्पताल खुल भी गए तो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर उनको जांच करवाने के लिए जाना होता है। ये जांचों की व्यवस्था होनी चाहिए और ये पूरी तरह निःशुल्क होनी चाहिए। तीसरा काम एक और करते हैं कि एक आयुष्मान कार्ड की योजना सरकार की तरफ से चल रही है। मुझे अफसोस है कि सरकार ने एक और नियम लागू कर रखा है कि जिनके राशन कार्ड पे 6 लोगों से कम है, ऐसे लोगों को आयुष्मान कार्ड नहीं मिलेगा, भले वो गरीब हो। ये अफसोस की बात है, दुख की बात है। ये कैसा ये मापदंड है कि 6 से कम बच्चे। अगर हम आबादी बढ़ा रहे हैं तो कहते हो साहब आबादी कम कीजिए, आबादी नहीं बढ़ रही तो हमको आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है। ये अजीब बात है। दूसरी तरफ आपने कहा 70 से ऊपर वाले लोगों को हम आयुष्मान कार्ड देंगे। इस व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाते हुए 3000 की या 5000 की आबादी पर कम से कम हर गाँव में एक अस्पताल होना चाहिए और रोड साइड होना चाहिए कि अगर
वहाँ डॉक्टर न देख सके तो हम पास में कहीं दूसरी जगह ले जा सकें। ये जो स्कूल कॉलेजेस हैं, सारे लोगों को मन में आ गया हम डॉक्टर इंजीनियर बना करके लोगों को आगे बढ़ा दें, अपने बच्चों को आगे बढ़ा दें। डॉक्टर इंजीनियर बनाने के चक्कर में ये गांव के किसानों ने अपनी जमीनें बेच दी हैं। जांच का विषय है, आप पता कर सकते हो। वो डॉक्टर इंजीनियर अगर कहीं बन भी जा रहा है तो उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बीटेक एमटेक करने के बाद भी लोग 10,000 15,000 की नौकरियां कर रहे हैं। ये अफसोस की बात है कि इतनी महंगी शिक्षा हो गई है। एक MBBS डॉक्टर बनाने के लिए करोड़ रुपए से ऊपर लगता है। आप बताइए गरीब आदमी कैसे अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना पाएगा? ये कैसा देश है जहां अमीर लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और गरीबों को शिक्षा तक का अधिकार नहीं है? शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क होनी चाहिए, चिकित्सा निःशुल्क होनी चाहिए। ये दो चीजें निःशुल्क हो जाएं। और रही बात रोजगार की, तो आप वो शिक्षा देना बंद कर दीजिए जिनको पढ़ने के बाद लोगों के हाथ में कटोरा है। आपने MA कर लिया है, समाज शास्त्र से कर लिया है, शिक्षा शास्त्र से कर लिया है, जीवन भर पढ़ाई करते रहे, आपकी शादी कर दी गई, पूछा गया आपको आता क्या है? काम कोई नहीं आता। तो टेक्निकल एजुकेशन पे कम से कम जोर दिया जाना चाहिए। जितने भी लोग हैं इस देश के अंदर रहने वाले सारे, हमारी देश की सरकार और देश में जो बैठे उत्तर प्रदेश के और हमारे केंद्र के जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये बार बार झूठे वादे करते हैं। इन्होंने कई बार कहा, सोशल मीडिया, पत्रकार मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कहा गया कि किसानों की सिंचाई की बिजली फ्री है। तब भी जबरदस्ती ये लोग हर जगह मीटर लगा रहे हैं। भाई क्यों मीटर लगा रहे हो आप? रही रेलवे की बात, रेलवे को भी बेच दिया। तमाम ऐसी चीजें हैं जो सरकार बेचना चाह रही है। किसान बार बार संघर्ष कर रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए 700 से ज्यादा हमारे किसान साथी शहीद हो गए। उस पर अभी तक सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। 14 महीने हमारा पंजाब में धरना प्रदर्शन चला, किसानों के ऊपर बर्बरता से लाठी चलाई गई, उनके टेंट उखाड़ दिए गए। ये सरकार पूरे तानाशाही के तरीके से देश को चलाना चाहती है। देश संविधान से चलेगा। आज देश का किसान, मजदूर, युवा सब परेशान है। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है। किसानों की बात कोई सुनता नहीं, जवानों की बात कोई सुनता नहीं, युवाओं की बात कोई सुनने वाला नहीं। महिलाओं के इतने उत्पीड़न हो रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ये झूठ बोलते हैं। गौशालाओं के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। मनरेगा के नाम पर अरबों रुपए का घोटाला पूरे देश में हो रहा है। देश के मुखिया कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनकी जांच करवाना चाहिए। देश का किसान खुश होगा, मजदूर खुश होगा, युवा खुश होगा, तब जाकर के देश खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। आज चिंतन शिविर में दूर दूर से आए किसानों की बात को हम प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अन्य देश व प्रदेश तक पहुंचाने का कार्य करेंगे।